पीछे ले गए ना अयाज अमीर साहब कि उन्होंने बताया कि जो मतलब अगर ये बात तो पीटीआई के लोग भी बड़ा गिला करते हैं कि भाई खान साहब की तस्वीर आप लोग नहीं दिखाते और ये सारा, तो बात वो ये कर रहे हैं अगर पाकिस्तानी मीडिया या नेशनल मीडिया की बात हो रही है तो फिर ये असल में पहली बात ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है खान साहब की तस्वीर के हवाले से ये पहले का इवेंट है और फिर बाद में ये जो दूसरा इवेंट है जिसका आपने तस्करा किया वो हुआ, पैका या दीगर बातें ना। और क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो जैसे तस्करा कर रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो असल वो तकाजा था मीडिया का। और दूसरी बात भी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो ये कि जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं पीटीआई के साथ, वाइल खान साहब जो हैं वो इनकारसरेटेड हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, तो उस वक्त जो वो सोहबतें सह रहे हैं तो एक वो उसका रिएक्शन तो होगा ना कुछ। इशू ये है, देखिए कुछ दोस्तों ने वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकल के कहा कि हमें तो सवाल का मौका नहीं मिला। मैं तीसरी दफा मैं गया हूं तो मुझे पहली दफा सवाल का मौका मिला। अब मैं इस पे आके रोना शुरू कर दूं बाहर कि जी मुझे तो सवाल का मौका नहीं मिला। तो ये तो जो सवाल दे रहा है, जो नाम पुकार रहा है, ये उसकी मर्जी पे है ना, और मेरा अपनी मर्जी थी। मैं तो समझ के गया था जनरल फैज पे अयाज अमीर साहब के जिला फैलो के ऊपर कोई फैसला अनाउंस होगा। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है लाइव, जिसका पहले से बता दिया गया है, शायद कोई सीडीएफ के ऊपर डिटेल होगी, वो तो इमरान खान के ऊपर थी। अच्छा, अभी अयाज साहब ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन ये इशू यही है कि सियासतदानों से बात नहीं करते। क्या मरियम नवाज पे पाबंदी नहीं थी इमरान खान के दौर में? वो सोशल मीडिया पे चलती थी, उनकी नेशनल मीडिया पे इसी तरह पाबंदी थी। वो जो यूट्यूब पे कर रही थी, फेसबुक पे कर रही थी, उस वक्त पूरे पंजाब में जलसे जाके कर रही थी, और उनके ऊपर नेशनल मीडिया पे पाबंदी थी। तो आपने अपने दौर में लगाई, आज आप भुगत रहे हैं। तो इशू ये है कि फिर आप जाएंगे कहां? मकाफत अमल तो है, सियासतदान तो नहीं सीखते एक दूसरे पे। मरियम नवाज को क्या नवाज शरीफ की मौजूदगी में और मरियम की बेटी की मौजूदगी में कोट लखपत जेल से नहीं पकड़ा? वो बाहर से भी पकड़ सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे तोड़ना है इसे, यहीं पे इसे खराब करना है, प्राइम मिनिस्टर को, एक्स को, और उसकी बेटी को उसकी बेटी के सामने पकड़ना है। ये मतलब हम मिसालें देंगे ना बहनों के हवाले से। अच्छा, 24 घंटे क्या बहस होती रही कि नहीं ये ट्वीट जो है ना किसी और के हाथ से है, और पीटीआई के जो हमदर्द थे वो कह रहे थे चेक तो करें इमरान खान ने कहा है कि नहीं कहा। मैं बार बार ये कह रहा था कि मैंने को 10 दफा, हमारा जो रिपोर्टर जाता है अदालत में, जब इमरान खान की कार्रवाई हो रही थी तो पूछते थे, वो कहते थे हाँ मैंने आपके अलावा ये लिखवाया था और यही ट्वीट आया है। तो अब उनकी बहनों ने कह दिया कि इमरान खान ने इससे भी सख्त बात की थी, हमने माइल्ड किया है। लिहाजा एक बात तो खत्म हो गई कि जी ये उन्होंने नहीं कहा था। जब वो कह रहे हैं और लड़ाई भी वो उनसे करते हैं, यानी फौज से, और मोहब्बत भी उन्हीं से चाहते हैं। खेलने को पूरा चांद मांगते हैं चौधरी का फौज से, गेट नंबर 4 से, जहां से वो रांदे दरगाह हो चुके हैं। उनकी जगह पे दूसरे लोग आ चुके हैं। इन्होंने खुद लात मारी बम को 2021 में, जब ये जनरल फैज को तबादला नहीं करने दे रहे थे। किसी ने कहा था एक पेज फाड़ दें आप। इनके मुकाबले में वो शख्स है शहबाज शरीफ, जो फील्ड मार्शल के अलावा बात ही नहीं करते अपने साथ। तो ये मुकाबला तो इनका आपस में है ना। ये आ जाते हैं मीडिया के ऊपर चढ़ाई के लिए। ये क्या तरीकाकार है जी? हम तो वो कहेंगे जो हम देख रहे हैं। हर तरफ से ऐसा ही काम हुआ, चाहे आप इलेक्शन 2018 में चले जाएं, 2024 में चले जाएं, हर दफा उसके अंदर वो कहते हैं ना खुदकुश हमलावर जन्नत से भी बाहर चला गया, इतना बारूद भरते हैं। तो यहां पे भी चाहे वो इलेक्शन के रिगिंग की बात हो या किसी चीज की हो, तो अगर आपने अपने सियासतदानों से बात नहीं करनी, आप वजीर आजम है, आप नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे भी बैठने को तैयार नहीं है। उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी पार्टी को ख्वाजा आसिफ के हवाले किया कि आप बैठ के जो भी फैसले करेंगे हम ऑन करेंगे, और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाते रहे, उनके लीडर जेलों में होते थे। आज यहाँ पे वो कहते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जाएंगे तो आप मीर जाफर और मीर साहब के देखा है, उन बेचारों की जिंदगी अदाब में हो गई है जिनको पार्टी ने खुद भेजा। तो जो मैं बात आखिरी उससे पहले बात में कर रहा था कि बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त बात खत्म हो चुकी हुई है, इख्तलाफ राय और दुश्मनी, इसको बदल दिया गया है मुकालमे की जगह पे। तो या तो कोई तो फिर इसमें बड़ा किरदार अदा करेगा ना। इस मुल्क में बड़ा रहने किसी को नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे? हम लठम लठ हैं, एक दूसरे के सामने है। वेरी फेयर जी। बड़ी दोनों लर्नेड हजरात ने दिलचस्प मिसालें दी हैं। अयाज अमीर साहब जिनसे लड़ाई करते हैं, मेरा तो माइंड उस पर फंसा हुआ है आमिर इलियास साहब के उस जुमले पे। उन्होंने कहा कि जिनसे लड़ाई करते हैं उन्हीं से प्यार चाहते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट या फौज। इमरान खान साहब के हवाले से ये बात हो रही है, ये इतना बड़ा तजाद। देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो वक्त मौजूद होता है, जो टाइम गुजर रहा होता है, बात उसकी करते हैं। ज्यादती जब भी हो ज्यादती होती है, लेकिन ये कोई मंतक नहीं बनती कि मौजूदा वक्त में कोई ज्यादती हो रही हो तो आप कहें वो तो मरियम नवाज के साथ तब हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ तब हुआ था, 1 यूनिट के मसले में तब हुआ था, बलूचिस्तान में 73 का ऑपरेशन हुआ था। भाई आज की बात करें ना, तमाम तारीख में, हमारी तमाम तारीख में ऐसे सानियात होते रहे हैं। ये तो फिर मतलब वहां से आप जवाज एक पेश कर रहे होते हैं ना, जो
मौजूदा दौर में कुछ हो रहा हो तो आप कहेंगे कि आपने भी तो किया था, आपने भी किया था। जब उन्होंने किया था, करने वाली बात किसी और ने किया था, तो शायद बोलने वाले भी तब थे कि ये ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये इमरान खान वजीर आजम थे, उन पर तनकीद कम होती थी, खुला होती थी, चैनल्स पे होती थी, और तब वो पाबंदियां नहीं थी जो आजकल हैं, तब वो तरमीमात नहीं हुई थी जो आजकल हो गई हैं। तो आज की तरमीम की बात हो, आईनी तरमीम की, तो आपके जुल्फकार अली भुट्टो ने भी तो किया था ना। जब आइन पास हुआ था तो एकदम तरमीमात शुरू हो गई थी। इसका मतलब आज की तरमीमात का फिर जवाब बन गया ना, उधर पेश किया जा रहा है। तो ये बात करनी चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि मैं एक बात अर्ज करूं, अगर है जी, आप क्या जी जी मैं सर ये अर्ज कर रही हूँ बात कि आप बिल्कुल आप जवाब फरमाएं, मैं लेकिन एक सवाल भी साथ साथ इसी में शामिल कर लें अपने जवाब में प्लीज। ये गुजारिश है कि अभी खान साहब को मौजूदा हुकूमत ने कई मरतबा, आपको पता है, मुज़ाकरात की पेशकश की। ऑल्दो ये कि उस वक्त इमरान खान साहब बमुश्किल कोई मुज़ाकरात वगैरह किसी को पेश करते थे जब ये लोग प्रॉब्लम में थे, सिवाय तब कि जब इनका कोई किसी बिल में सपोर्ट चाहिए होता था, वो भी उस वक्त जब कोई बात होती थी तो कहते थे देखेंगे हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। ये जो आप कह रही हैं कि इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने तो फिर भी, कहने का मकसद ये कि इन्होंने तो फिर भी कई मर्तबा किया है ना मुज़ाकरात की, ऑफर की, अभी भी, बल्कि राना सनाउल्लाह ने जिस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो की है। कब बातचीत की हुई, किसने की है, किसने ऑफर की है, आप बताइए ना, किसने ऑफर की है? राना सनाउल्लाह, जी मैं बताती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस रोज ये प्रेसर थी ना सर, उसी रोज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक दफा फिर पीटीआई को ऑफर की थी कि चले मुज़ाकरात करते हैं, असल बातचीत से निकलेगा। और 2024 में भी तो मुज़ाकरात का राउंड चला था। गुजारिश कर रहा हूँ, इस मौजूदा जो माई बाप है, सर मैं बिल्कुल हुक्म कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, माई बाप राना सनाउल्लाह है। माई बाप कौन है, चला कौन रहे हैं? मतलब इतनी खुद फरेबी तो नहीं होनी चाहिए ना। राना सनाउल्लाह ने ऑफर की है। हाँ। और राना सनाउल्लाह के पास कोई चीज है? राना सनाउल्लाह की जमात जो बैठी हुई है इख्तिदार में, कैसे बैठी हुई है, किसके मरहून मिन्नत है? इलेक्शन जीत के आई है। इतनी तो मतलब खुद फरेबी नहीं होनी चाहिए मैडम। राना सनाउल्लाह ने तो वो ऑफर किया है। राना सनाउल्लाह मेरे कॉलीग रह चुके हैं। राना सनाउल्लाह के पास क्या है सवाए बातें करने के? हमारे दोस्त हैं, मेरे तो बहुत महबूब दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छी वो ऐसे वो मरोड़ते हैं, और क्या वो कर सकते हैं? जो वजीर आजम साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, वो कुछ ऑफर कर सकते हैं, उनके इख्तियार में कुछ है? इख्तियार किसके पास उनके पास है? चले, हाँ इख्तियार किसके पास है? उन्होंने ऑफर अच्छा, आप कह रहे हैं वजीर आजम साहब। तो सर अगर मैं अर्ज करूं, फिर आप अगर चाहते हैं कि बाज़ाब्ता मतलब फौज मुज़ाकरात करे इमरान खान साहब से, तो अगर ये हो गया, हाइपोथेटिकल बात है, तो फिर आप ही लोग और हम तमाम ही लोग कहेंगे कि भाई फौज का तो ये मैंडेट ही नहीं है कि आप सियासतदानों से बातचीत करें और मुज़ाकरात करें।